हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को आप कैसे डिराइव कीजिएगा ये आपको आता है, आपको 12th में, जिसको आप रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर कैसे आप इसको डिराइव कीजिएगा। जब भी आपको डिराइव करने के लिए रहेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर कोई भी एक मिरर ले लीजिए। चलिए हम लोग कनकेव मिरर ले लेते हैं। क्लियर है? आप मेन बात को याद रखें, मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे लेते हैं, और कौन सा रे लेते हैं, पैराएक्सियल या मार्जिनल। पैराएक्सियल लेते हैं। क्लियर है ना? यानी जो पोल के काफी नजदीक इंसिडेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज बोलते हैं। दिस इज पोल, ये आपका पोल रहा, ये ऑब्जेक्ट है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं होगा। ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट रे यहां से गया। क्लियर है ना? तो जो भी होगा यहां पर देखिए ना, सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या का काम करता है, नॉर्मल का काम करता है। सेंटर से जो भी लाइन डालिएगा वो नॉर्मल का काम करता है। तो जितने एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वही इमेज देता है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करेगा बच्चा वही इमेज देता है। तो ये आपका क्या रहा, इमेज रहा, और ये ऑब्जेक्ट रहा। मैंने बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो इमेज देता है, बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो ऑब्जेक्ट देता है। तो चलिए इसको आप अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए, इसको गामा ले लीजिए। कोई भी एंगल मान सकते हैं, θ1, θ2, θ3, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए मैंने माना। जो भी हम लोग कंसीडर करते हैं पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल कहने का मतलब जो पोल के काफी नजदीक इंसिडेंट होता है। इसका मतलब निश्चित रूप से ए पी के काफी क्या होगा, नजदीक होगा। ए जो होगा पी के काफी क्या होगा, नजदीक होगा। जब काफी नजदीक होगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ना, समझने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये पी पॉइंट है, तो ए काफी नजदीक होगा, यहाँ पर इससे भी कम है। क्लियर है ना? तो आप खुद समझिए, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन डाले थे उन्होंने क्या का काम किया था, नॉर्मल का काम किया था। और जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर जाएगा। अब बताइए, यहां से जो है जो डिस्टेंस ओपी होगा वही लगभग ओए होगा कि नहीं। दोनों लगभग बराबर है, मतलब दोनों रेडियस जैसा काम करेगा ना। लेकिन रियल में सेंटर ये है तो रेडियस ये होगा ना, ये होगा। क्लियर है? लेकिन इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेकर के मान रहे हैं कि ओ ए और ओ पी लगभग क्या होगा, बराबर होगा। जब काफी नजदीक होगा, ए काफी पी के नजदीक होगा, तो ओ ए लगभग ओ पी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग रेडियस ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ही रेडियस ट्रीट कीजिएगा तो आप थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल का काम एपी करेगा। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, सिंस वी कंसीडर ओनली पैराएक्सियल रेज, कंसीडर क्लियर दिख रहा है ना। सिंस वी कंसीडर ओनली पैराएक्सियल रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है ना? देयरफॉर द पॉइंट ए will be very near to the pole P। क्लियर है? जब काफी नजदीक होगा तो क्या लिख सकते, देखिए फिगर के अगल बगल कुछ मत लिखिएगा एग्जाम में, एकदम नीट एंड क्लीन एकदम फिगर बनाइए। ऊपर एकदम क्लीन फिगर ऊपर में बनाना है, और उसके नीचे से आपको लिखना होगा। लेफ्ट राइट फिगर के अगल बगल कुछ नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अल्फा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं आप AP डिवाइडेड बाई OP।
लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। बीटा को क्या लिख सकते हैं? ये तो एग्जैक्ट होगा एपी डिवाइडेड बाय पीसी, क्योंकि ये खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड गामा को क्या लिख सकते हैं? एपी डिवाइडेड बाय, ये भी अप्रोक्सीमेट होगा, एपी डिवाइडेड बाय पीआई। तो देखिए पीआई क्या हो गया? ये इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री से आप क्या देख रहे हैं? ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जितने एंगल पर आता है उतने एंगल पर जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ज्योमेट्री से क्या देख रहे हैं? फ्रॉम ज्योमेट्री आप क्या देख रहे हैं? फ्रॉम ज्योमेट्री देखिए ना, ज्योमेट्री से क्या है? बीटा एक्सटीरियर एंगल है, बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, यहां से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या लिख सकते हैं? गामा बराबर लिख सकते हैं बीटा प्लस थीटा। देखिए ना, इस ट्रायंगल में देखिए एक्सटीरियर एंगल गामा है, इंटीरियर के सम के बराबर होता है ना, है। यहां से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? गामा माइनस बीटा, इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए ना, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं? वी गेट लिखिए या वी हैव लिखिए, एकदम लिखने का स्टाइल अच्छा लिखिएगा। क्लियर है? हमारा बोर्ड है ना, तो इसलिए फिगर के इधर उधर घुसा दिया है। आप फिगर को के अगल बगल कुछ मत एग्जाम में लिखिएगा, उसके नीचे से लिखना है। तो 1 और 2 से क्या देख रहे हैं कि बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। यहां से क्या लिख सकते हैं? अल्फा को उधर ले जाए, बीटा को इधर ले जाए, तो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। इसको इधर वाला के लेफ्ट साइड लिख दीजिए। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें जो है, जो भी आप अल्फा गामा बीटा निकाले हैं उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? अल्फा के जगह लिखे थे एपी डिवाइडेड बाई, बोलिए एपी डिवाइडेड बाई क्या था? ओपी। और गामा के जगह क्या था? एपी डिवाइडेड बाई पीआई। और बीटा के जगह था एपी डिवाइडेड बाई पीसी। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? एपी एपी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई ओपी प्लस 1 बाई पीआई इज इक्वल टू 2 बाई पीसी। अब यहां पर साइन कन्वेंशन देखिए। चलिए देखिए, ओपी लेफ्ट साइड है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, आर भी लेफ्ट साइड, भी लेफ्ट साइड, मतलब सब के सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां से ओपी की जगह क्या पुट कीजिएगा? माइनस 1 बाई माइनस यू, ये माइनस लगा दिए। यहां पर क्या लिखिएगा? माइनस भी। यहां पर क्या लिखिएगा? माइनस आर। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हो गया, तो 1 बाई भी, 1 बाई यू, 2 बाई आर। क्लियर है? आप इतना भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आर बराबर 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो यहां से क्या लिखेगा? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 2 बाई 2f। यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 बाई वी 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। एग्जाम में यहां तक लिख डालिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए आप दोनों फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये भी ये भी। तो कोई एक याद रखिएगा, इसी को याद, आर बराबर 2f एक याद रखना है। क्लियर है ना? एग्जाम में यहां तक नोट करना है। ठीक है?
तो क्या देखें कि जिधर ये लेफ्ट को हम लोग निगेटिव लेते थे, राइट को क्या लेते थे, पॉजिटिव। मेन है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पर यदि पकड़ बन गया तो फिर ऑप्टिक्स में जान नहीं है। चलिए एक बार और देख लीजिए। यही आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सिंस वी कंसीडर वन पैराक्सियल एज फॉर इमेज फॉर्मेशन, देयरफॉर द पॉइंट ए विल बी वेरी नियर टू पोल पी। पैराक्सियल उसको कहते हैं जो पोल के काफी नजदीक होता है। जब काफी नजदीक होगा तो जितना डिस्टेंस OA होगा वही लगभग OP होगा। तो ये रेडियस का काम करेगा, ये आर्क हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू L बटा आर। तो L की जगह AP होता है कि नहीं, AP हो जाएगा यहाँ पर आर्क लेंथ। तो AP डिवाइडेड बाई OP। बीटा तो एग्जैक्ट ये सेंटर है, इसलिए यहाँ एग्जैक्ट इक्वल लिखे AP डिवाइडेड बाई PC। गामा भी सेंटर नहीं है, तो ये भी लगभग में होगा AP डिवाइडेड बाई PI। फिर ज्योमेट्री से देखिए, ज्योमेट्री से ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये केवल ट्रायंगल देखिए। इस ट्रायंगल में बीटा क्या है, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ से थीटा निकालिए। इस ट्रायंगल में देखिए एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। फिर दोनों को मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दिए, ये फाइनल रिजल्ट है। क्लियर है, ठीक है ना। फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिख दीजिएगा। तो फिगर के बारे में क्या लिखिएगा, लिखो कीजिएगा। तो चलिए इसको हटा दें, लिख लिया ना। देखिए वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेट अस कंसीडर an object O whose image I is formed due to a concave mirror as shown in figure। देखिए एज शोन इन फिगर के नीचे जस्ट फिगर बनाना है और उसके बाद फिगर के नीचे से ये सब लिखना है। क्लियर है ना। ये नहीं कि जैसे तैसे कर दीजिएगा, वो काम नहीं करना। देखिए हम यहाँ पर 2 पार्ट में लिख दिए, अब इसी के नीचे ये लिखते चले जाना है। क्लियर है, मतलब 2 लाइनें नहीं बनाना है एग्जाम में, बस सीधे में एकदम लिखते चले जाना है। ठीक है ना। और फाइनल जो आएगा आंसर कहां तक हो गया, यहां तक आपको डिराइव करना होगा। ठीक है, यहां तक इसको आप रेडी कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर में आएगा तो इसी को डालेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया था। साइन कन्वेंशन तो उम्मीद करते हैं पकड़ बना लिए आप लोग। क्लियर है ना। कि एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। चलिए ना मैग्निफिकेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद दिखा देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनेगा, यही मैग्निफिकेशन देता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा होगा या कितना गुना छोटा होगा, यही मैग्निफिकेशन होता है। क्लियर है ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब समझ गए, कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा। मैग्निफिकेशन 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। समझ गए। ट्रांसवर्स को ही हम लोग दूसरा नाम लिनियर बोलते हैं
या इसी को हम लोग लैटरल बोलते हैं। क्लियर है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन बोलिए, लेटरल बोलिए या ट्रांसवर्स बोलिए। देखिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में फर्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर हुआ, ऑब्जेक्ट यहां पर है ऐसा। जब एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो इस केस में जितना इमेज जो है ऑब्जेक्ट से जितना गुना बड़ा या छोटा बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स क्यों नाम पड़ा है? देखिए ना, यहां पर देखिए ना, ऑब्जेक्ट को यदि नीचे रखेंगे तो देखिए तो टी बन रहा है, टी फोर ट्रांसवर्स याद रखना है। क्लियर है ना? टी फोर ट्रांसवर्स। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट है एच नॉट, और इमेज जो बन रहा है एच आई हो रहा है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का हाइट ओ और इमेज का हाइट एच। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होता है? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर है ना? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of image height and the object height। क्लियर है? तो इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको एग्जाम में आएगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही आता है। ऐसे दोनों रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग रखिएगा ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। इसका इमेज ऐसा बनिए, ये ए बी है और ए का इमेज जो है ये हो गया बी, ए हो गया बी डैश। क्लियर है ना? तो ए का इमेज इन्वर्ट कर जाता है, तो इन्वर्ट करेगा तो ऐसे ना हो जाएगा, तो ए वाला का इमेज इधर बन जाएगा और ये बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? सीधे 180 से क्या हो जाता है, इन्वर्ट कर जाता है। एक्सिस के ऊपर है तो नीचे बन जाएगा। रियल इमेज कनकेव मिरर में बनता है और वर्चुअल भी बनता है। वर्चुअल कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं। वो भी लिखाना पड़ेगा कि जान रहे हैं आप लोग। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो जब भी इस तरह का होता है तो इसका इमेज यहां बना तो इसका इमेज यहां बना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग U1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? U1। पोल से जो भी मेजरमेंट करेंगे पोल से, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U2, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। 1 वाला 1 के साथ देखिए 1 इसको लिया है तो ये इमेज बना, 2 इसको लिए हैं तो ये इमेज बना। क्लियर है? ये रहा U2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज, एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
अरे यार अभी पीछे वाला में हम लोग क्या देखे थे, जब ट्रांसवर्स होगा तो ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे, इसी को जब ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इसका लंबाई किधर, एक्स एक्सिस के लंब। जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ था। अरे जब ऐसे था तो इसको हाइट बोल दिए, जब ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, इसलिए एक्सियल लेंथ उसको बोले है। डिफिनेशन अलग हो गया कि वही रहेगा। चलिए देखिए, तो एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज, तो इमेज का लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। इमेज का लेंथ कितना हो जाएगा, मोर माइनस लेस कर दीजिए, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर ये चेंज हो गया ना एक तरह का, तो इसको डी भी चेंज इन भी, ये चेंज इन यू, यही आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ये लॉन्ग याद रखिए ना, जो एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट जब रखते हैं तो उस समय जो इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या दे देगा, लॉन्गिट्यूडिनल दे देगा। और यही लेंथ जब ऐसे हो गया था तो उसको हाइट बोल दिए थे, तो इमेज हाइट बाई क्या था, ऑब्जेक्ट। यानी सोचने पर दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है। पीछे हम लोग क्या देखे थे, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, यही हाइट एक्सिस के अलॉन्ग हो गया तो एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय एक्सियल लेंथ ऑफ क्या बोल दिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। याद रहे ये क्रैश कोर्स 12th का है, तो डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं, बस 12th वाला आपको जो मेन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिटेल देखना है तो नीट वाला और आईआईटी वाले बैच आप ज्वाइन कीजिए, उसमें डिटेल से पढ़ाए हुए। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन, ऐसा लिखिए ना, मैग्निफिकेशन, केवल मैग्निफिकेशन बोला जाए मतलब वही लीनियर होता है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे, एक रे तो ऐसे गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी पैरेलल रे आता है वो कहां से पास करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। एक्सिस के पैरेलल जो रे आता है वो कहां से पास करता है, फोकस से। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे, कोई कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेते हैं, वो भी सही है। हम लोग पोल से लेते हैं, जितने एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। इसको कटना चाहिए, जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। देखिए थोड़ा सा और इधर करने दीजिए, चलिए ना, सी को ही आप पीछे कर देना, क्लियर है। यही आपका इमेज बन गया। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी सी के बीच होता है तो इमेज बनता है एफ और सी के बीच, क्लियर है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये 90 एंगल, ये भी 90 एंगल, जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा, ये दोनों एंगल सेम होगा। तो आप देखिए तो ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं, सिमिलर होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट हाइट, ये रहा इमेज हाइट, क्लियर है ना। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दोनों सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। निश्चित रूप से ये इमेज डिस्टेंस होगा और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है। लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, बोलिए। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी,
देखिए इस ट्रायंगल का न्यूमरेटर में लिए हैं तो राइट साइड भी इसी ट्रायंगल का न्यूमरेटर में होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, ये आप लोग 10th में पढ़े होइएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स जब सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। जब भी सिमिलर दो ट्रायंगल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यहां पर कितना लिख सकते हैं, a'(b) डिवाइडेड बाय AP लिख सकते हैं ना। हम लोग हाइपोटेनस वाला का रेशियो का जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दिए। a'(b' की जगह क्या लिख सकते हैं, इमेज हाइट निगेटिव लीजिएगा कि पॉजिटिव, एक्सिस से नीचे निगेटिव मेजर करते हैं, और लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, साइन कन्वेंशन माइंड में है ना। डिवाइडेड बाय AB, तो AB ऊपर है इसलिए प्लस a'(p), ये भी है ना लेफ्ट साइड, और AB ये सॉरी a'(p) और AP भी क्या है लेफ्ट साइड, तो माइनस ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट बराबर -v/u हो जाएगा। और इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट क्या देता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग लिखेंगे MT बराबर इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू -v/u। ये रहा रिजल्ट। शॉर्ट आंसर के लिए आप इसको भी रेडी कर लीजिएगा। व्हाट इज मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, क्लियर है ना, तो पीछे वाला भी आप रेडी कर लीजिएगा। कौन था, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन पूछेगा तो आप इसी का डिफिनेशन दे दीजिएगा, क्लियर है ना। केवल मैग्निफिकेशन पूछा जाता है मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं होता है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन पूछेगा तो इसी का डिफिनेशन दे देना है, क्लियर है। यानी केवल मैग्निफिकेशन पूछेगा तो वही डिफिनेशन रेशियो ऑफ इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है यहां तक, तो शॉर्ट आंसर में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट बराबर -v/u, ये आपका रहा मैग्निफिकेशन UV के टर्म में। यही जब लेंस पढ़िएगा ना तो वहां मैग्निफिकेशन ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह केवल क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर है। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़िएगा तो ऊपर ऊपर μ1 हो जाएगा, नीचे μ2 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखेंगे आगे हम लोग, फिलहाल इतना लिखिए। विजिबल है ना, ऐसे मेनली आपका जो है मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है, उसको माइंड में रखना है। तो चलिए हम लोग मैग्निफिकेशन से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ, सेम प्रोसेस हम लोग लेंस में देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए केवल इट्स मैग्निफिकेशन लिखा है, मतलब केवल मैग्निफिकेशन लिखेगा मतलब कौन सा मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करना है, ट्रांसवर्स लीनियर। चलिए इसको सोल्व करने जा रहा हूं। तो आपको साइन कन्वेंशन लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कैसे साइन कन्वेंशन लेना है। आप लोग प्रैक्टिस कर लिया ना, प्रैक्टिस करते जाइएगा, खूब मजा आएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। एकदम जम करके लगेगा, हर हाल में एकदम अच्छा स्कोर 12th में ला करके ही छोड़ना है, एकदम दम तभी छोड़ना है जब तक कि 12th में अच्छा स्कोर नहीं आए, एकदम एग्जाम तक एकदम लगे हुए रहना है जम करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला, हम लोग उसी को गॉसियन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन मिरर फॉर्मूला। गॉस साहब डेवलप किए थे इसलिए गॉसियन मिरर फॉर्मूला बोला जाता है। तो क्या फॉर्मूला था, और उसी में एक रिजल्ट आगे मॉडिफाई करके बनाए थे न्यूटन साहब, उसको न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो सब जानने की जरूरत नहीं, बस गॉसियन मिरर फॉर्मूला माइंड में रखिए, ये आते रहता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही था ना, या 2/r, 2/r से भी बना सकते हैं। चलिए उसी से बनाते रहे, 2/r या 1/f।
चलिए, जो अननोन होता है उसमें माइनस प्लस कुछ हम लोग नहीं लगाते हैं, बताया था ना। जो अननोन होता है उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए, जो अननोन है छोड़ देंगे एज इट इज। यू का वैल्यू क्या लीजिएगा, यही कनकेव मिरर है ना। ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 80। क्लियर है। तो रेडियस कहीं इधर ना होगा क्योंकि स्फीयर ऐसे बनेगा, तो लेफ्ट साइड को क्या लेंगे, निगेटिव। यू क्या होगा, माइनस, और आर भी माइनस। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको सोल्व कीजिए। तो 1/v बराबर प्लस माइनस माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, ये कैंसिल होकर 40 हो जाएगा। क्लियर। आपको बोले थे कि यदि एलसीएम नहीं लेना चाहता है तो डायरेक्ट आप कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, 120 ना, ये कितना 3, तो 1/, हो जाएगा 120। इसका मतलब v का वैल्यू जो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्या बता रहा है कि इमेज राइट साइड बनेगा। किधर बनेगा, राइट साइड। ऐसे भी देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 है तो फोकल लेंथ 40 होगा। ऑब्जेक्ट को 30 पर रखा गया है, मतलब फोकस और पोल के बीच रखा है। जब भी फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइड क्या होगा, अपोजिट। जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज नहीं बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा। क्लियर है ना। मिरर का क्या होगा, अपोजिट साइड। तो प्लस साइन क्या बता रहा है, राइट साइड। तो पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर होगा तब ना राइट साइड बनेगा। डिटेल से तो पिछला क्लास लिखे थे, ये थे पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑन, या क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। उसी को बिहाइंड को द मिरर लिख सकते हैं, मिरर के पीछे बनता है। क्लियर है ना, मिरर के पीछे बनेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस साइन तो बता रहा है कि पीछे बनेगा केवल। इमेज डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम पोल। ये आंसर हो गया। बी में क्या कहता है, बी में आपको करा इट्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप बच्चे पढ़े हैं यूवी के टर्म में, -v/u। यहाँ यूवी के टर्म में क्यों लगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इमेज हाइट नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, v और u के टर्म में लिखेंगे। v का वैल्यू पुट कीजिए, कितना था, 120 आया, प्लस u का वैल्यू कितना है, -30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 आ जाएगा। क्लियर है ना। +4 आया। प्लस साइन बताता है यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि इरेक्ट इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इरेक्ट इमेज, सीधा। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, साइन शोज दैट इमेज इज इरेक्ट। इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा तो नीचे तरफ से वर्चुअल बनेगा। देखिए, सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो इरेक्ट होगा तो वर्चुअल बनेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, लेंस मिरर हो जाएगा, तो उस केस में सीधा बनेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्चुअल ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि केवल मिरर है, केवल लेंस है, तो सीधा इमेज बना है तो हर हाल में वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। तो चलिए, और मैग्निफिकेशन 4 आया, मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा बनेगा, 4 गुना बड़ा बनेगा। कितना गुना बड़ा बनेगा, 4 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना गुना, 4 गुना। क्लियर है। नेचर कैसा होगा, तो सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इमेज इरेक्ट होगा
तो निश्चित रूप से वो वर्चुअल होगा। क्लियर है? ऐसे भी देखिए, यदि सेम साइड बनता है, सिंगल मिरर हो और सेम साइड ऑब्जेक्ट बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, सेम साइड बनता है यानी जिधर इमेज उधर ऑब्जेक्ट, तो रियल बनेगा। जब अपोजिट साइड बनता है तो इमेज वर्चुअल बनता है। क्लियर है ना? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेचर यहां से सी में क्या हो जाएगा? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल हुआ? क्योंकि इरेक्ट बना है तो सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, इरेक्ट बनेगा तो हमेशा वर्चुअल बनेगा। ऐसे भी आपको मैं बताया हूं कि यदि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अपोजिट साइड होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, जब अपोजिट साइड होगा तो क्या बन जाएगा? बोलिए। मिरर के केस में केवल, लेंस में हम लोग आगे देखेंगे। मिरर के केस में जो है, जब अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा? वर्चुअल बनेगा। जब सेम साइड होता है तो क्या होता है? रियल बनता है। तो ये मिरर के केस में बोल रहा है, लेंस के केस में चेंज होगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहे लेंस में हो चाहे मिरर में हो, इसका मतलब ही बताता है कि इरेक्ट बनेगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इन्वर्टेड होगा, उल्टा। क्लियर है? इन द एबव क्वेश्चन, if object distance is 10 centimeter, then find image distance. Sorry, object height जी, distance नहीं। Object height is 10 centimeter, then find image height. तो इमेज का हाइट क्या होगा? क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। अभी हम लोग देखें कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। केवल मैग्निफिकेशन बोला जाए मतलब ट्रांसवर्स, यही पर है ना, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट है और माइनस v बाई यू, यही पर थे। तो हमको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, इमेज का पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, +4, और इमेज का हाइट जो निकालना होता है उसमें साइन नहीं लगाते हैं। ऑब्जेक्ट किधर? ऊपर। यदि ऑब्जेक्ट को ऊपर रखिएगा, कितना लोग के दिमाग में होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर नहीं होता है। क्या बात करता है यार, ऊपर क्या नीचे नहीं रख सकते हैं क्या? तो ऑब्जेक्ट को जब ऊपर रहेंगे तो प्लस रखेंगे और नीचे रखेंगे तो माइनस लेना होगा। तो कितना हो जाएगा? +10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इमेज का हाइट कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये भी प्लस आया मतलब एक्सिस के किधर होगा? ऊपर। तो जाहिर बात है जब वर्चुअल इमेज बनता है तो एक्सिस के ऊपर ही ना बनता है, यानी निश्चित रूप से इमेज बनेगा इसका 4 टाइम्स। और ये फोकस और होल के बीच होता है ऑब्जेक्ट, तब ना इमेज इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना? 4h9। क्लियर है? तो 40 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा इमेज का। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ये होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनेगा। यदि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो समझ जाइए इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा। आप सिंपल देखिए ना, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो 1 से बड़ा आएगा, लेकिन जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो जाएगा तो 1 से छोटा आएगा। यदि मैग्निफिकेशन जो है 1 से छोटा होगा तो निश्चित रूप से इमेज का हाइट कम होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा होगा। लेकिन मैग्निफिकेशन यदि 1 से बड़ा होगा तो इमेज का हाइट ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट का हाइट कम होगा। क्लियर है? यहां तक जिनको लिखना है लिख लीजिए। चलिए यहां से नोट कीजिए। देख रहे हैं? ठीक है? यहां तक इसी को मैं आगे बढ़ाते गया। मैग्निफिकेशन कितना आया? +4। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल। क्लियर है ना? वर्चुअल क्यों हुआ?
क्योंकि दोनों अपोजिट साइड बन रहा था, एक बिहाइंड द मिरर, एक ऑब्जेक्ट था इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो इतना माइंड में रखिएगा, मिरर में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? बाकी आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ हम बता दिए हैं, ये क्रैश कोर्स है तो आप उसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है यहां तक? चलिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कितना आंसर आया है, लिखिए। देखिए मेन कंसेप्ट क्या रखना है, ऑब्जेक्ट इमेज में कंफ्यूजन होगा तो क्या दिमाग में रखना है कि बिफोर रिफ्लेक्शन वाला ऑब्जेक्ट देता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा इमेज देगा। और दो पैरेलल मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनाइट इमेज बनता है। कितना इमेज बनता है? इन्फिनाइट। इस ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज, फिर इसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इसमें इमेज बनेगा, इसी तरह होते जाता है। दिखाए रेड डायग्राम करके पीछे दिखा चुके हैं ना, लास्ट वीडियो में दिखा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, लिखिए when an object is placed at a distance (20 centimeter) in front of convex mirror of radius of curvature 40 centimeter, then find image distance B में इट्स मैग्निफिकेशन। केवल मैग्निफिकेशन बोला जाए मतलब इसका क्या मतलब हुआ? लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। और सी में नेचर ऑफ इमेज, निश्चित रूप से वर्चुअल होगा, कन्वेक्स मिरर है ना, तो इसको बनाइएगा और कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। क्लियर है? तो ठीक है, आप लोग रेडी कर लीजिएगा। बाकी वो तो पढ़ेगा कि ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर तो इमेज कहाँ? फोकस पर। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होता है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। तो ये सब आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्लेन मिरर के केस में, फॉर प्लेन मिरर के केस में क्या देखते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट हाइट होता है उतना ही इमेज हाइट होता है। इसलिए इसका मैग्निफिकेशन जो होगा इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों एक्सिस के ऊपर ही रहता है। ऑब्जेक्ट को नीचे रखेंगे तो एक्सिस के नीचे दोनों होगा, और ऑब्जेक्ट को एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर। तो दोनों ऊपर होगा तो दोनों प्लस, दोनों नीचे होगा तो दोनों माइनस। तो माइनस माइनस कर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा ना, और दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम। जितना ऑब्जेक्ट हाइट उतना ही इमेज हाइट। तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर के लिए +1 होता है, यूनिटी। इसको क्या बोलेंगे? यूनिटी। प्लेन मिरर के लिए कितना होता है? यूनिटी। ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऐसे मिरर बहुत लंबा चैप्टर है, टाइम लगता है इसमें, लेकिन आपको 12th के हिसाब से हम ले जा रहे हैं। चलिए इसको कैसे बनाइएगा? तो सिंपल आप याद रखिए, जैसे देखिए मान लेते हैं कि यही आपका मिरर है। ऑब्जेक्ट यदि आएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मिरर
पर कोई बैठ करके देख रहा होगा तो इमेज भी कितना से आ रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्जेक्ट 10 से तो इमेज भी 10 से। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट का अपोजिट। तो जब भी इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लीजिएगा तो जिसके रेस्पेक्ट में लीजिएगा ना वहां पर जाकर के बैठ जाइएगा तो इमेज कितना से आते हुए नजर पड़ेगा, 20 से। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, मूवमेंट अपोजिट होगा। कैसे से देखिए, यदि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यदि आपको 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा ना वहां से बैठ करके मोशन को देखना है, वहां से क्या करना है, बैठ करके देखना है। तो ये छोटू जो है ऑब्जेक्ट को 20 से आते हुए देख रहा होगा तो पीछे मुड़ के देखेगा तो इसका इमेज कितना से आते हुए नजर पड़ेगा, वही 20 से। क्लियर है, तो ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हुए ट्रेन में अपोजिट डायरेक्शन से जो भी ट्रेन आती है वेरी फास्ट। क्लियर है ना, क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। आप लोग 11th में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हुएगा तो वेरी फास्ट इसलिए दिखाई देता है ना कि जिस ट्रेन पर आप बैठे, जिस पर आप बैठिएगा वो आपके लिए रेस्ट हो जाएगा। तो आपका ट्रेन रेस्ट हो गया तो आपका ट्रेन का वेलोसिटी उसमें ऐड हो गया, इसलिए वो वेरी फास्ट दिखाई देता है। तो आपको अंदर से गुस्सा बढ़ेगा कि मेरा ट्रेन का ड्राइवर स्लोली चला रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये फिजिक्स का कमाल है। उस ट्रेन वाला भी पैसेंजर आपके ट्रेन को बोलेगा वेरी फास्ट चला रहा है। तो वेरी फास्ट चला रहा है मतलब क्या है, उसका भी वेलोसिटी आप में जुट गया होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा ना उस पे जाके बैठ जाना है, उस पे जाके क्या करना है, उस पर जाकर के सिट कर जाना है, बैठ जाना है। तो जैसे इमेज के रेस्पेक्ट में है तो इमेज पर बैठिएगा तो इमेज वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। जिस पर बैठ गए वो रेस्ट में आ जाएगा। जैसे आप गाड़ी पर बैठे हुए रहते हैं तो गाड़ी का पोजीशन आपसे क्या मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी भाग जाता है आप पीछे गिर जाते हैं, ऐसा होता है क्या। हम लोग अभी अर्थ पे हैं तो अर्थ देखिए तो मूव करते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं। तो इस पर बैठिएगा तो ये रेस्ट में हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाता है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, ऐड कर देना है। तो 20 + 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 + 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर बैठ जाइएगा तो इमेज किधर आते हुए नजर पड़ेगा, इधर, मतलब डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट साइड। और इमेज पर बैठ करके देखिएगा ऑब्जेक्ट को तो किधर जाते हुए नजर पड़ेगा, राइट साइड। इसका डायरेक्शन राइट होगा। क्लियर है, तो इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल कहीं से उठा के डाल देगा, लेकिन थ्योरी जितना हम बताएंगे उसके अंदर ही रहेगा, आप लोग उसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग रेडी कर लीजिएगा मिरर में। बाकी हम अब आप लोग के पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन। ऐसे मिरर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आपको 12th के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इसमें अभी 4-5 क्लास चलता है, यदि IIT नीट के हिसाब से चलेंगे तब। तो ये केवल आपको 12th के हिसाब से मैं चल रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम देना है। 1 मंथ में या 1.5 मंथ में सिलेबस खत्म होगा, ये 12th के हिसाब से चल रहा है। जितना तक होगा उतना तक हम आपको खत्म कर देंगे। क्लियर है ना, तो आप लोग मन से लगिए और जी जान लगा दीजिए। अब तक जो लोग नहीं किए मन से कीजिए और रेडी करके 12th में भी अच्छा मार्क्स उठाइए। और उसके बाद नीट और IIT के लिए क्रैश कोर्स के लिए जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसको 12th एग्जाम बाद सीरियल नंबर से वीडियो को देखते जाइएगा, आपको टोटल का टोटल रेडी हो जाएगा और जा करके
एग्जाम में आईआईटी का और नीट का दे करके उसमें भी अच्छा स्कोर कर लेना है। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना वीडियो बना रहे हैं सबके पास शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।